हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम इन्फॉर्म सर्च के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट की वीडियोस में हमने अनइन्फॉर्म सर्च के बारे में पढ़ा एंड उसके कुछ कुछ जो एल्गोरिदम थे उस पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है। तो व्हाट इज इन्फॉर्म्ड सर्च? सो इन्फॉर्म सर्च मीन सर्चिंग विद एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम। इन्फॉर्म्ड सर्च में क्या होता है कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज होती है जो हमें हेल्प करती है to reach our goal state. Okay. For example, this is a start state and this is our goal state, right? तो हमारे पास कुछ ऐसी नॉलेज होगी जो हमें हेल्प करेगी टू रीच गोल स्टेट। ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? यूज करते हैं नॉलेज टू गाइड सर्च। ओके। जो भी नॉलेज है वो हमें हेल्प करती है टू रीच गोल स्टेट। सेकेंड इज फास्टर देन अनइनफॉर्म्ड सर्च। सो इनफॉर्म अनइनफॉर्म सर्च में क्या होता है कि हम ब्लाइंडली सर्च करते हैं। हमें सारे रूट्स को ट्राइवर्स करना होता है, हमें नहीं पता कि हमें कहाँ पे कौन सी रूट पे आंसर मिलेगा। बट इनफॉर्म सर्च में हमारे पास कुछ नॉलेज होती है जो हमें हेल्प करती है टू कैंसिल आउट वो वाले रूट जहाँ पे हमें जाने की जरूरत नहीं है या जहाँ पे हमें आंसर नहीं मिले। ठीक है, जिसकी वजह से इनफॉर्म सर्च क्या है, थोड़ा फास्टर हो जाता है। देन यूज हेरिस्टिक फंक्शन। जो बेसिक नॉलेज जो हम जिसकी बात करें दैट इज हेरिस्टिक फंक्शन। हम एक हेरिस्टिक फंक्शन से उसको यूज करते हैं। ठीक है। रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमने अभी देखा क्योंकि बहुत सारे रूट्स है वो कैंसिल हो जाते हैं तो ऑब्वियसली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। नॉट ऑलवेज ऑप्टिमल एंड हमेशा इसका आंसर ऑप्टिमल नहीं भी हो सकता, राइट? तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज जो कि इन्फॉर्म सर्च की है। ओके। देन व्हाट इज So heuristic function is user-defined function that estimate the cost or the distance from the current state to goal state. Heuristic function क्या है? हम इसकी definition एक बार लिख लेते हैं. So basically it is a function. It is a function which is user-defined. Basically a user-defined function that estimates the cost or distance from current state from state to goal state. Okay. सो हेरिस्टिक फंक्शन बेसिकली क्या है? एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो एस्टिमेट करता है कोस्ट या डिस्टेंस फ्रॉम करंट स्टेट टू गोल स्टेट। यूजर डिफाइंड का इसमें मीन ये है कि हमें हेरिस्टिक फंक्शन यूजर अपने अकॉर्डिंग चूज करता है कि इसको कैसे लेना है। हम इसको आगे पढ़ेंगे कि यूजर कैसे इसको डिफाइन कर सकता है। ओके। एंड हेरिस्टिक फंक्शन का जो नोटेशन है इज एच ऑफ एन। हमेशा हम एच एंड देन एन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। इसके अगर कुछ यूजेस क्या है कि वो हमें हेल्प करता है गाइड सर्च में एंड इम्प्रूव करता है हमारी एफिशिएंसी को। ठीक है। अभी हेरिस्टिक फंक्शंस की हम अगर एग्जांपल देखें, एग्जांपल में क्या होगा, हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस के बारे में पढ़ा है। तो इसमें हमारे पास जो हेरिस्टिक फंक्शन है वो क्या बनता है? अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर्स, राइट? एंड वी हैव अनदर पैरामीटर जो हम ले सकते हैं दैट इज मेंथन्स डिस्टेंस। इसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम वैल्यूज का डिफरेंस लेते हैं एडिशन करते हैं देन। ठीक है, ग्रिड बेस्ड नेविगेशन वगैरह में यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि यूजर की अपनी मर्जी है। फॉर एग्जांपल रूट फाइंडिंग के लिए वो या तो फर्स्ट वाला हेरिस्टिक वैल्यू चूज करे या सेकंड वाला यूज करे। इसमें इस केस में हम बोलते हैं कि इट इज यूजर डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट वन ये चूज कर रहा है एंड स्टूडेंट टू ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा है तो हम दोनों को करेक्ट बोलेंगे। ठीक है। इट इज यूजर डिफाइंड कि उसको कौन सा हेरिस्टिक वैल्यू यूज करना है टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके।
ओके, सो हमारे पास एग्जांपल है 8 पजल प्रॉब्लम जो हम पहले भी सॉल्व करके आए हैं। तो इसमें हम हमारे पास कितने टाइप के हेरिस्टिक फंक्शंस बन रहे हैं हम इसको देखेंगे अभी। ठीक है, देखो हमें एक इनिशियल स्टेट गिवन है, दिस इज आवर इनिशियल स्टेट एंड दिस इज आवर गोल स्टेट। तो इसमें कितने वो बन रहे हैं हेरिस्टिक फंक्शन। तो फर्स्ट हेरिस्टिक फंक्शन क्या बन रहा है कि हम मिसप्लेस टाइल्स को ले लें। ठीक है, मिसप्लेस मतलब कि जो जो गलत जगह पे है, जैसे हम इसको चेक करेंगे विद इनिशियल स्टेट। तो हमने देखा यहाँ पे 2 होना चाहिए, नहीं, तो काउंट क्या हो गया 1। यहाँ पे ब्लैंक यहाँ पे है, नहीं, बट ब्लैंक को हम काउंट नहीं कर रहे इसमें। 3 अपनी जगह पे है, करेक्ट। 4 अपनी जगह पे है, करेक्ट। 5 अपनी जगह पे है, करेक्ट। ये सब करेक्ट है। देन 8 की बात करें, 8 अपनी जगह पे नहीं है तो हम ऐड करेंगे। 6 अपनी जगह पे है, यस। 7 है, यस। 1 नहीं है, प्लस 1 करेंगे एंड वी गॉट 3। तो हमारे फर्स्ट में हेरिस्टिक वैल्यू क्या आ गई 3, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि हमने हेरिस्टिक फंक्शन क्या लिया है, मिसप्लेस चाइल्ड का। ठीक है, सेकंड पर्सन है वो क्या बोल रहा है कि मैं तो करेक्ट टाइल्स को लूंगा, कि जो जो करेक्ट टाइल्स है मैं उसको लूंगा। ध्यान रखना इसमें हम स्पेस नहीं काउंट कर रहे, बट इफ यू वांट कि हम स्पेस को भी काउंट करें तो आप पर्टिकुलर मेंशन कर देना, जैसे मिसप्लेस टाइल प्लस स्पेसिस, ब्लैंक स्पेस को भी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, हेरिस्टिक फंक्शन हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम स्टूडेंट टू की बात कर रहे हैं, वो क्या यूज कर रहे हैं, सेकेंड हेरिस्टिक फंक्शन, जिसमें हमारे पास क्या है, करेक्ट टाइल्स गिवन है। करेक्ट टाइल्स अभी हमने देखा कि 3 इनकरेक्ट है तो डेफिनेटली 5 बची जो करेक्ट होंगी। तो सेकेंड पर्सन ने ये यूज किया करेक्ट, तो इसमें क्या आ रहा है हमारा आंसर 5, जिसमें 8 4 7 6 5 आर जो कि करेक्ट जगह पे। देन वी हैव द मेंथन्स डिस्टेंस सम। इसमें हमने क्या लिया कि हमने डिस्टेंस देखा उसका। ठीक है, कि वो अपनी जगह पे कितना कितना दूर है। ठीक है, जैसे 2 को हमने देखा 2 यहाँ पे होना चाहिए था तो उसका डिस्टेंस क्या है 1, तो इसमें हमने ऐड कर दिया 2 के लिए 1। देन हमने 1 के लिए चेक किया, उसका डिस्टेंस क्या आया 1, क्योंकि वो एक ही डिस्टेंस दूर था अपने वाले गोल स्टेट से। 8 के लिए भी 1, बाकी सब अपनी सही जगह पे है तो बाकी रेस्ट केसेस में 0 0 आया। एंड जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या बन गया 3। तो दिस इज की हेरिस्टिक थर्ड फंक्शन जो ये डिस्टेंस को यूज कर रहा है। तो इट्स अप टू पर्सन कि उसको कौन सा हेरिस्टिक वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, हम कोई भी यूज कर सकते हैं, इवन इन एग्जाम्स हम कोई भी यूज कर सकते हैं, हमारा आंसर सेम ही आएगा हर केस में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हेरिस्टिक फंक्शन। क्या क्या यूज है, ये हमें हेल्प करता है टू रीच द गोल स्टेट फास्टर। दिस इज बेसिकली नॉलेज जो कि हमें एडिशनली गिवन होती है इन इनफॉर्म सर्च। ओके, एंड हेरिस्टिक वैल्यू इज यूजर डिफाइंड, यूजर अपने अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई कर सकता है जैसे भी। देन इनफॉर्म सर्च एल्गोरिदम्स हमने अनइनफॉर्म में भी पढ़ी थी, बीएफएस जीएफएस, राइट। यहाँ पे भी कुछ एल्गोरिदम्स है जो हम कवर करेंगे। फर्स्ट इज बेस्ट फर्स्ट सर्च, हिल क्लाइंबिंग, बीम सर्च, ए स्टार एंड आइटरेटिव डीपनिंग ए स्टार। ओके, सो आज हम दो ही कवर कर रहे हैं, दैट इज बेस्ट फर्स्ट सर्च एंड हिल क्लाइंबिंग। ओके, हिल क्लाइंबिंग के भी दो पार्ट्स हैं, उसमें से हम एक को ही आज कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एल्गोरिदम। जो हमारी फर्स्ट एल्गोरिथम दैट इज बेस्ट फर्स्ट सर्च। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन इसका नेम से ही पता करें तो हमें पता चल रहा है कि बेस्ट मतलब जो सबसे हमें बेस्ट आंसर कर रहा है या ऑप्टिमल आंसर कर रहा है, फर्स्ट पे ही हम उसको ही यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम वो नोड यूज करेंगे जिसमें लोअर हेरिस्टिक फंक्शन होगा, हमें हेरिस्टिक वैल्यू जिसमें सबसे लोएस्ट मिलेगी हमें वो नोड को यूज करना है। ओपन एंड क्लोज लिस्ट हम जैसे बनाते हैं वैसे ही होगा। प्रायोरिटी क्यू बेस्ड सिलेक्शन करेंगे एंड ऑब्वियसली गोल ड्रिवन सर्च होगा। गोल गोल तो हमें चाहिए ही। इसमें बस जो याद रखना इस दैट कि हमें लोएस्ट हेरिस्टिक वैल्यू चूज करनी है, बिकॉज हम लोएस्ट को ही सबसे बेस्ट कंसीडर कर रहे हैं। सो इसका हम अभी एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल। सो इस दिस एग्जाम्पल में हमें इनिशियल स्टेट गिवन है एंड हमें फाइनल स्टेट गिवन है। ठीक है, तो इसमें हम हेरिस्टिक फंक्शन कौन सा ले रहे हैं कि कौन कितनी टाइल्स है वो अनप्लेस्ड टाइल्स है। ठीक है,
अनमैच टाइल्स या इनकरेक्ट टाइल्स ले रहे हैं बेसिकली, हम इसको डिफाइन करेंगे। हमारा हेरिस्टिक फंक्शन एच ऑफ एन, हम क्या है मिसप्लेस्ड टाइल्स को ले रहे हैं, मिसप्लेस्ड टाइल्स। ओके, सो हमारे पास इनिशियली क्या है, इनिशियली हमारा ये है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें इसमें हम तीन चीजों को लिखेंगे जैसे हम लिखते होते हैं। पहले तो हम इसका वो बना लेते हैं ट्री। ठीक है, जैसे हम हर बार ट्री बनाते हैं तो वैसे ही ट्री बनाएंगे। जो हमारे एक्शंस हैं, एक मिनट हम एक्शंस भी लिख लेते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, दैट इज अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। इसके बेसिस पे हम बनाएंगे, फटाफट से बना लेते हैं। पहले 1, इसके साथ 2 एंड इसके आगे 3 बनेगा। ये हमने लास्ट की वीडियोस में कवर किया, हम इसको कैसे बना रहे हैं अप डाउन लेफ्ट साइड से, एंड जो विजिटेड होते हैं हम उसको कवर नहीं करते, फिर से नहीं बनाते। ठीक है, ये हमने काफी बार पढ़ लिया, सो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ अभी। यहाँ पे भी है 2 3 1 8 4 7 6 and 5, then another 2 8 3 1 4 7 6 and 5, then इसमें हम बनाएंगे बेसिकली, हम एक मिनट इसको साथ साथ में कवर करते हैं, एकदम से नहीं बनाएंगे, सही से नहीं बनेगा। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं कैसे करना है। स्टेप 1 में हमने इसको, हमारा इनिशियल स्टेट है, हमने इसको नेम क्या दिया, हमारी ए स्टेट है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इसका ओरिजिन क्या होगा 5। एंड थर्ड में हमने इसका हिस्ट्रिक फंक्शन लेना है। हम पहले चेक करेंगे इसमें कितनी मिसप्लेस्ड टाइल्स हैं, तो हमने देखा 2 इज मिसप्लेस्ड, ब्लैंक को हम काउंट नहीं करते, थर्ड इज करेक्ट, तो अभी तक 1, फिर 1 भी मिसप्लेस्ड है एंड 8 भी मिसप्लेस्ड है, 3 रेस्ट है, वो सारी की सारी ठीक है, अपनी जगह पे है। राइट, विद गोल, हमें हर बार गोल शेप से मैच करना है, ये याद रखना, गलती से भी ऊपर या नीचे कहीं और से मैच मत कर देना। सो यहाँ पे क्या आया 3, क्योंकि हमारा हेरिस्टिक फंक्शन क्या है कि हमें मिसप्लेस्ड टाइल्स को लेना है। एंड ठीक है, एंड बेस्ट फर्स्ट में हमने क्या होता है मिनिमम ऑफ हेरिस्टिक वैल्यू लेना है। ठीक है, तो हमने इसके बाद इसकी सारी स्टेट्स को जनरेट करवाया जो भी पॉसिबल है, तो इसमें 3 स्टेट पॉसिबल है, हमने तीनों को जनरेट करवा लिया। देन वी गॉट अ स्टेट बी, हमें बी स्टेट मिला जो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, ए से। ठीक है, अभी हम इसका हेरिस्टिक वैल्यू लेंगे, तो हम चेक करेंगे 2 करेक्ट जगह पे है, 3 करेक्ट जगह पे, 1 नहीं है, 8 नहीं है, बाकी सब है, तो इसका हेरिस्टिक वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। देन हमारे पास एक और स्टेट बनी, दैट इज सी, देन ए, क्योंकि ए से बना। फिर हमने इसका हेरिस्टिक स्टेट लिया, तो इसमें हमने देखा कि 3 भी अपनी जगह से मिसप्लेस हो गया, तो इसका मिसप्लेस काउंट बढ़ गया, तो इसमें क्या हो गया 4। देन हमारे पास एक डी स्टेट बना जो कि ओरिजिनेट हुआ ए से, अब इसका हेरिस्टिक वैल्यू क्या हो गया 2 इज मिसप्लेस्ड, 8 इज मिसप्लेस्ड, 3 इज मिसप्लेस्ड, सॉरी 3 अपनी जगह पे है, 1 इज मिसप्लेस्ड, तो यहाँ पे भी क्या है 3 हो गया। राइट, तभी हमने क्या देखा, इन तीनों में से मिनिमम हेरिस्टिक वैल्यू किसकी है, तो हमने देखा मिनिमम किसकी है बी स्टेट की, तो हम सी को ट्राइवर्स नहीं करेंगे, डी को ट्राइवर्स नहीं करेंगे, हम बी को ट्राइवर्स करेंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो गया, हमारे पास सोल्यूशन हमें जल्दी मिल जाएगा एंड हमें सारे ब्रांचेस को सर्च नहीं करना पड़ा। ठीक है, ये जो सबसे बेस्ट पार्ट है इन इनफॉर्म सर्च का। ठीक है, सो हमने इसको ट्राइवर्स किया, तो इसके आगे क्या है, सिर्फ एक ही पार्ट बन पाएगा, क्योंकि बाकी हमारे पास विजिटेड में है। तो हमने क्या चला 1 2 3 8 and 4, then we have 7 6 and 5। ओके, तो ये हमारी स्टेट कौन सी होगी, ई स्टेट हो गया, ई दैट इज जनरेटेड फ्रॉम बी, एंड इसमें क्या आया 1। अभी क्योंकि ये सिंगल स्टेट है, तो ऑब्वियसली हम इसी को ही आगे ट्राइवर्स करेंगे, तो जब हम इसको आगे ट्राइवर्स कर रहे हैं तो हमें क्या क्या मिल रहा है, 2 स्टेट्स मिलेंगी यहाँ से हमें, that is 1 2 3 and we have 8
we have 4, we have 7, 6 and 5, and we have another state. Okay, so another state क्या है हमारे पास 1 2 3 7 8 4 6 5। ये स्टेट्स कैसे जनरेट हो रही है, हम एक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। एंड जो ऑलरेडी विजिटेड स्टेट है, इवन यहाँ पे जो विजिटेड होगी हम उसको नहीं यहाँ पे ट्राइवर्स करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास क्या आई, ये स्टेट एफ स्टेट बन गई। एफ स्टेट वो क्या है, ई से जनरेट हुआ, ठीक है, ये भी ये हमारी जी स्टेट ई से जनरेट हुई, ठीक है। सो अभी हम इसको देखेंगे, गोल्स के साथ मैच किया तो हमने देखा कि इसमें सारी की सारी जो टाइल्स हैं वो प्लेस्ड है, मतलब बिल्कुल सही है, हमारे गोल सेट से मैच कर रहे हैं। हेरिस्टिक फंक्शन क्या हो गया, 0। बट इसमें हमने चेक किया, वी गोट हेरिस्टिक फंक्शन 2। तो हमने देखा मिनिमम क्या है, 0, एंड हमारा हम गोल स्टेट पे भी पहुंच चुके हैं, तो हम यहीं पे हमारा जो ट्राइवर्स है उसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, एंड वी गॉट द फाइनल आंसर। अभी इसको हम टेबल में कैसे लिखे, ओपन एंड क्लोज टेबल में, तो हम यहाँ पे बनाते हैं ओपन एंड क्लोज टेबल। वी हैव ओपन एंड क्लोज टेबल। ओके, सो ओपन में पहले हमने ए से स्टार्ट किया, राइट, ए से स्टार्ट किया, ए के ऊपर कुछ नहीं था एंड इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू 3 थी, एंड क्लोज में तब हमारे पास कुछ नहीं था। हाय रब्बा, मोरे आ गए लगता। तो ए है हमारा 5 से शुरू हुआ, ठीक है, एंड यहाँ पे हमने इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू लिख दी, दैट इज 3। एंड हमने देखा कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लोज में अभी तक हमने कुछ भी विजिट नहीं किया, तो इट इज ब्लैंक। ओके, देन ए के बाद हमने क्या क्या जनरेट किया, बी सी एंड डी, तो हम सारे के सारे लिख लेंगे। वी जनरेटेड बी ए से एंड ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज 2। देन वी हैव सी 4, सॉरी सी, ओ माय गॉड, बट याद रखना हम ओपन में क्या है, प्रायोरिटी क्यू को यूज कर रहे हैं। प्रायोरिटी क्यू का मतलब यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू वाले हेरिस्टिक को फर्स्ट पे लेंगे, तो हमारे पास DA3, ओ यार, DA3 हमारे पास फर्स्ट पे आएगा बिकॉज इसका हेरिस्टिक वैल्यू कम है। देन हम लेंगे CA एंड 4। ओके, एंड इतने में हमने A को मार्क कर देंगे कि वी हैव विजिटेड दिस। ओके, देन हमने B को ट्राइवर्स किया, राइट, जब हमने B को ट्राइवर्स किया, सो वी गेट E B ऑफ 1 एंड बाकी रिमेन सेम, जहाँ पे हमारे पास आएगा DA3, ठीक है, एंड यहाँ पे CA एंड 4, एंड यहाँ पे हमने किसको, B को भी ट्राइवर्स कर लिया, A5 3, एंड वी हैव ट्राइवर्स कौन सा था, BA2, BA एंड 2 को ट्राइवर्स कर लिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम इधर बना देते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, नेक्स्ट में हमने ई को ट्राइवर्स किया। जब हमने ई को ट्राइवर्स किया तो हमें 2 मिले। सबसे पहले तो हमें एफ मिला, क्योंकि एफ का हेरिस्टिक वैल्यू कम है तो हम एफ को पहले लिखेंगे, तो हमने लिखा FE एंड 0। देन हमने लिखा GE2 एंड उसके बाद हमने लिखा DA3 एंड हमने लिखा CA एंड 4, एंड हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि हमने ई को भी विजिटेड कर लिया है, राइट, यहाँ पे आ गया BA2, देन वी हैव EB1। ओके, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हाँ हमने एफ को ट्राइवर्स किया एंड एफ हमारा इधर चला जाएगा, एंड क्योंकि एफ हमारा गोल स्टेट है तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, तो सिर्फ ये वाली जो स्टेट है, ये वाली स्टेट इधर आ जाएगी एंड हम वहीं पे रुक जाएंगे। एंड जो हमारा पाथ है, जो हमारा फाइनल पाथ बनेगा, दैट इज A से B से E एंड F। ओके, सो एक बार हम सारा ओवरव्यू करते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा इन्फॉर्म्ड सर्च। इन्फॉर्म सर्च क्या है, हमारे पास कुछ नॉलेज होगी जो हमें हेल्प करेगी टू गो फ्रॉम
एक मिनट हम ठीक है। सो हमने सबसे पहले पढ़ा इन्फॉर्म सर्च। इन्फॉर्म सर्च में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास एक नॉलेज होगा जो हमें हेल्प करेगा, ठीक है, टू रीच फ्रॉम आर इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट। ओके, इनिशियल स्टेट से हम गोल स्टेट पे पहुंच पा रहे हैं एंड दैट नॉलेज जो हम है उसको कैसे निकाल रहे हैं, यूजिंग आर हेरिस्टिक फंक्शन को यूज करके, ठीक है। एंड इसको कैसे डोनेट करते हैं, हम एच ऑफ एन से डोनेट करते हैं, ठीक है। इसकी रिप्रेजेंटेशन इज दिस एंड दिस इज यूजर डिफाइंड। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यूजर डिफाइंड है। यूजर अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं, किसी भी बेसिस पे हम एक फंक्शन निकाल सकते हैं। देन हमने पढ़ा कि देयर कैन बी बहुत सारे इसके भी एल्गोरिदम्स हैं, राइट, जो हम अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमने सबसे फर्स्ट एल्गोरिदम कवर किया, दैट इज बेस्ट फर्स्ट सर्च। बेस्ट फर्स्ट सर्च में हमारे पास क्या होता है कि हमें सबसे मिनिमम वाले ह्यूरिस्टिक वैल्यू को लेना होता है, राइट। एंड इसमें हम प्रायोरिटी क्यू का यूज करते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो मिनिमम है, मिनिमम ह्यूरिस्टिक फंक्शन ह्यूरिस्टिक वैल्यू आई है जिसकी, उसको हम फर्स्ट पे लेंगे, उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, मिनिमम वाले को। सो उसके बाद हमने इसका क्वेश्चन देखा, ठीक है, फिर हमने इसके क्वेश्चन को कवर किया। हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर से एंड उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज परफॉर्मेंस है वो कवर करेंगे, ठीक है। बेस्ट फर्स्ट सर्च में क्या है, हमने देख लिया कि हमें मिनिमम वो लेना होता है ह्यूरिस्टिक फंक्शन, ओके। सो इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, एक इनिशियल स्टेट है एंड वी हैव अ फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट से हमने पहले तो इनिशियल स्टेट का ही हमने ह्यूरिस्टिक फंक्शन लिया, ह्यूरिस्टिक फंक्शन कैलकुलेट किया एंड हमने इस फॉर्मेट में इसको लिख दिया। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि हम कौन सा ह्यूरिस्टिक फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा इसको डिफाइन करो कि एच ऑफ एन वो क्या है, हमारा ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या है, मिसप्लेस टाइल्स। कोई इसको करेक्ट टाइल्स भी ले सकता था, ठीक है। एज अगर कोई एग्जामिनर जिसको चेक करेगा पेपर को, तो उसको नहीं पता चलेगा कि आपने कौन सी वैल्यू ली, आप किस वैल्यूज पे इसको चेक कर रहे हो, राइट, कैसे निकाल रहे हो। तो हमेशा इसको मेंशन करो कि हमारा ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि हमने इसको मिसप्लेस टाइल्स को लिया है, ठीक है। फिर हमने इनिशियल स्टेट का निकाला ए फाइव, कहीं से इसका ऊपर कोई भी नहीं है तो फाइव, एंड इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है, थ्री। थ्री जो टाइल्स है वो मिसप्लेस, ठीक है। फिर हमने इसके ही आगे अप डाउन लेफ्ट राइट करके तीन एक्शन परफॉर्म किए एंड तीन ब्लॉक्स बना लिए, करेक्ट। फिर हमने तीनों का हेरिस्टिक वैल्यू निकाली एंड जो मिनिमम होगी हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, रेस्ट सभी पाथ को हम कैंसिल कर देंगे, करेक्ट। तो इसमें क्या किया, हमने बी लिया, बी सी एंड डी तीनों निकाले, तीनों की हेरिस्टिक वैल्यू को काउंट किया, तो हमने देखा बी की हेरिस्टिक वैल्यू सबसे कम है तीनों में से, तो हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे एंड रेस्ट को मार्क कर देंगे, लेके हम इसको नहीं कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमने बी को कंटिन्यू किया, देन हमें सिर्फ एक ही ब्लॉक मिला, तो उसको तो हमें ट्राइवर्स करना ही पड़ेगा टू रीच अ गोल स्टेट। तो हमने इसको आगे फर्दर ट्राइवर्स किया, तो जिसमें हमें टू ब्लॉक्स मिल गए, टू मैट्रिक्स मिल गए। तो इसमें हमने क्या किया, हमने इसका भी हेरिस्टिक वैल्यू निकाला एंड वी गोट एफ पे हमें 0 मिला, मतलब हम गोल स्टेट पे पहुंच चुके हैं। तो आगे कहीं पे भी हमें ट्राइवर्स करने की जरूरत नहीं है। सो हर क्वेश्चन की तरह हमने इसका भी ओपन एंड क्लोज बनाया। ओपन में हमने वो स्टेट रखने हैं जो हमें विजिट करने हैं, क्लोज में वो स्टेट जो हम विजिट कर चुके हैं। हम इनिशियल स्टेट पे हैं तो हम अभी ए है, ए स्टेट पे है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो फाइव एंड ह्यूरिस्टिक वैल्यू। क्लोज में अभी तक हमने कुछ भी विजिट नहीं किया, इसीलिए इट इज फाइव हियर। देन ए के बाद वी गॉट बी डी एंड सी। यहाँ पे हमने जब बी डी एंड सी लिया वो हमने प्रायोरिटी क्यूब के बेसिस पे लिया, क्योंकि हमारा जो इसका फॉर्मेट है, इस एल्गोरिदम है, वो हमें बोलती है कि हमें मिनिमम को प्रायोरिटी देनी है, मिनिमम हेरिस्टिक को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बी लिया, डी लिया, देन सी लिया, हमने बी सी डी नहीं लिया, ठीक है, इस वजह से। देन ए हमने ट्राइवर्स में डाल दिया कि हम ए ट्राइवर्स कर चुके हैं, ठीक है। देन फिर हमने बी को लिया, सिमिलरली बी के बाद हमें ई मिला, तो रेस्ट हमने ऐसे ही रखा। देन हमने बी को भी
अपने क्लोज लिस्ट में डाल दिया। देन हमने ई को भी ट्राइवर्स किया, फिर हमने ई को क्लोज लिस्ट में डाल दिया, फिर हम एफ को भी इसी तरह से अपने क्लोज लिस्ट में डाल देंगे एंड हम एफ एज अ गोल स्टेट पे पहुंच गए। तो यहीं पे हम अपना जो भी है नेक्स्ट स्टेप्स को रोक देंगे बिकॉज हम ऑलरेडी गोल स्टेट पे पहुंच चुके हैं। And हमें फाइनल पाथ है वो क्या मिलेगा, ए से बी, बी टू ई, ई टू एफ, राइट। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसके परफॉर्मेंस से मेजर्स हैं वो हम अभी कवर कर लेते हैं। सो इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, प्रॉपर्टीज परफॉर्मेंस कुछ भी लगा लो, बेस्ट फर्स्ट, बेस्ट फर्स्ट सर्च, ओके। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट इज कंप्लीटनेस की बात करते हैं हम इसकी, कंप्लीटनेस, ओके। सो हम इसकी कंप्लीटनेस की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, यस इसमें हमें सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो क्योंकि हम एक फाइनाइट स्टेट पे जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें इसमें सोल्यूशन मिलने के गारंटीड सोल्यूशन है। देन हम अगर ऑप्टिमलिटी की बात करें इसकी, तो क्या होगा, डिपेंड्स ऑन हेरिस्टिक वैल्यू, डिपेंड्स ऑन हेरिस्टिक वैल्यू। अगर हमने जो अभी हेरिस्टिक फंक्शन लिया तो उसके बेसिस पे हम बोलेंगे यस इट इज ऑप्टिमल सोल्यूशन। बट अगर कोई अलग हेरिस्टिक वैल्यू ले रहा है, कुछ अलग से मेथड ले रहा है या कोई अलग फॉर्मूला यूज कर रहा है, उससे ऐसा हो सकता है कि हमारा सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल आंसर ना करे, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं करेक्ट टाइल्स लूँ तो करेक्ट टाइल्स में ये वाला केस इनवैलिड हो जाएगा बिकॉज हमें बेस्ट फर्स्ट सर्च में क्या है, हमेशा मिनिमम लेना है, राइट। तो बट उसमें हमें हमेशा मैक्सिमम मिलेगा आंसर्स, तो उस केस में शायद हमें इतना अच्छा ऑप्टिमल सोल्यूशन ना मिल पाए। तो हम इसको बोलेंगे डिपेंड ऑन द हेरिस्टिक वैल्यू, ऑप्टिमेलिटी इसकी, ठीक है। देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, so it is big of b raised to power d, and space complexity is also same, that is big of b raised to power d, okay। So these are some properties of the best first search। तो completeness is yes, हमें हमेशा solution मिलेगा। optimality is depend on its heuristic function, heuristic value पे इस पे depend करेगा। then time complexity is big of d and space complexity is also big of d। so ये चीजें ध्यान रखनी है। so यही हमारा एक लेक्चर आज का है, कंप्लीट हो गया। इसमें बस आज हमने बेसिक क्या क्या पढ़ा, दैट इज फर्स्टली तो हमने पढ़ा इनफॉर्म सर्च क्या है, इनफॉर्म सर्च कैसे डिफरेंट है अनइनफॉर्म्ड सर्च से। देन हमने हेरिस्टिक फंक्शन के बारे में पढ़ा, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा, कैसे ये हेल्प करता है टू रीच आवर गोल से, ये सब कवर किया। देन हमने फर्स्ट एल्गोरिदम है उसको कवर किया, बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो इसको कमेंट में बताना, या अगर कोई और आपके पास क्वेश्चन है तो इसको प्लीज शेयर करो अपना क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू डू इट। And this is all about today's lecture. Like, share, and comment, and also share it with your friends. And okay, bye bye.